फ्रेंड्स, मैं साहिल सिंह टैनियानी आपका अपना चहीता चैनल SSTC और अपनी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज सैटरडे है तो एक स्पेशल सेक्शन है। इस स्पेशल सेक्शन में हम लोग ट्रांसलेशन सेक्शन करते हैं और स्टूडेंट्स लोग का डिमांड था, व्यूवर्स का डिमांड था कि सर फॉर और सेंस का जो आपने ट्रांसलेशन बताया है, यूज ऑफ फॉर एंड सेंस का यूज करके, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सबसे पहले फॉर और सेंस का यूज बताएं, तो उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूजेज ऑफ फॉर के बारे में सीखेंगे और ये ध्यान रखेंगे फॉर और सेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काफी सारा ट्रांसलेशन मैंने किया, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसको करने के पहले हम लोग सीखेंगे कि फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, सिंस का यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट डिले। ओके, तो बच्चों, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, देखें, फॉर इज यूज्ड बिफोर इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इनडिफिनिट मींस अनिश्चित, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित अवधि, या इसी को बोलते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन मींस अनिश्चित अवधि के लिए इसका जो होता है टाइम भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि 2 घंटे मिनटों में रहेगा, है ना, मतलब उसमें धुंधला रहेगा, वो क्लियर नहीं रहेगा। वहीं पे हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर का। काफी सारा इसमें नियम है, 2 दिन, 10 दिन, ऋतुओं के पहले, है ना, पिछले 2 दिनों से, फॉर द लास्ट 2 डेज। तो काफी सारा हम लोग का रूल्स आएगा कि हम लोग कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फॉर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी और स्कूली लेवल के लिए भी। तो और इसको जाने बिना आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो और उससे रिलेटेड कॉमन एरर्स भी आप नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है, रूल्स को लिखते हैं फिर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें, फॉर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, मिनटों के पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमरल एडजेक्टिव्स प्लस मिनट। न्यूमरल का मतलब होता है संख्या, संख्या से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए संख्या है, 30 है, 20 है, मेनी है, कई, है ना। मेनी मतलब कई, सेवरल मतलब कई। तो इसके पहले हम लोग फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मतलब क्या समझे आप, कि मिनट के पहले हम लोग फॉर लगाएंगे। ओके, फिर देखते हैं बच्चों, हम लोग देखेंगे मिनट के बाद घंटा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर मेनी आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स। हम लोग घंटे में भी क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मिनट, आवर्स, उसके बाद हम लोग डेज का यूज करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई दिन, है ना। इसके लिए हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। क्या चीज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। डेज के बाद हम लोग वीक्स का, सप्ताह, क्या चीज का, वीक्स का सप्ताह, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वीक्स के जो डेज हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, वीक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, वीक्स, सप्ताह। क्या कर देंगे, सप्ताह। 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, है ना। ये सब मुझे क्या लगेंगे, फॉर लगाएंगे। फिर नेक्स्ट रूल में क्या होगा, वीक्स के बाद हम लोग यहाँ यूज करेंगे मंथ्स का। क्या कर देंगे, मंथ्स का। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, है ना। क्या हो जाएगा सब, ये सब में फॉर का यूज करेंगे। मिनट्स हो गया, आवर्स हो गया, वीक्स हो गया, डेज हो गया, मंथ्स हो गया। तो मंथ्स के बाद हम लोग आएंगे ईयर पे। किस पे आएंगे बच्चों, ईयर पे, साल पे आएंगे। तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स, हम लोग साल तक पहुंच चुके हैं। तो
ये सब जगह हम लोग क्या लगा रहे हैं, फॉर का यूज कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, फॉर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद ईयर के बाद हम लोग यूज करेंगे डिकेड। क्या यूज करेंगे, डिकेड का क्या यूज करेंगे, डिकेड। डिकेड मीन्स होता है दशक। क्या होता है बच्चों, डिकेड मीन्स होता है दशक होता है। और 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो for 2 decades, for 3 decades, for many decades, for several decades, 1 decade is equal to 10 years, है ना। दो, जैसे कोई बोल रहा है कि वह 2 दशकों से दिल्ली में रह रहा है, तो 2 decades हो जाएगा, मतलब 20 साल। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब जगह हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। डिकेड के बाद अब बारी आएगी सेंचुरी। क्या बारी आएगी, सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स होता है शतक, शताब्दी। शतक या शताब्दी मतलब 100 साल। कितना साल, 100 ईयर्स। यहां पे लिखेंगे फॉर 2 सेंचुरीज। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज, 5 सेंचुरीज, मतलब 300 साल, 400 साल, 500 साल, है ना। ये जो वृक्ष है, ये जो बरगद का पेड़ है, पिछले 400 सालों से इस बगीचे में है। तो वहां पे डिकेड का यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इसको आप समझने की कोशिश करें, फिर हम लोग आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखें, जैसे कोई पूछ दिया 1 मिनट से, कोई पूछ दिया 1 साल से, कोई पूछ दिया 1 सप्ताह से, कोई पूछ दिया 1 महीने से, 1 घंटे से, एक, है ना, सेंचुरी से। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस मिनट। तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, फॉर ए मिनट। क्या लगेगा, 1 मिनट से फॉर ए मिनट। कोई बोल दिया एन प्लस आवर, तो क्या लगेगा बच्चों, फॉर एन आवर। 1 घंटे से, तुम 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हो, फॉर लगेगा। 1 दिन से क्या होगा बच्चों, फॉर ए डे। ए प्लस वीक क्या होगा बच्चों, फॉर ए वीक। ए प्लस मंथ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फॉर ए मंथ होगा ना। ए प्लस ईयर क्या होगा, फॉर ए ईयर। क्या होगा, फॉर ए डिकेड, 1 साल से। फॉर ए सेंचुरी, फॉर ए सेंचुरी। ए डिकेड मैंने बताया ना, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। क्या होता है, 10 ईयर्स। फॉर ए सेंचुरी 1 साल, तो क्या होगा, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब जितने भी यहाँ पे क्या लगेंगे, फॉर लगेंगे। क्या लगेंगे, फॉर लगेंगे, है ना। फॉर ए मिनट, फॉर एन आवर, फॉर ए डे, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर ए डिकेड, फॉर ए सेंचुरी। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स एंड 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। तो हर जगह क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्या लगेगा, फॉर लगेगा। जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, एवर, ए व्हाइल, ए मोमेंट। यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर। फिर देखिए, फॉर ए व्हाइल। फिर देखिए, फॉर ए मोमेंट। हर जगह क्या लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम दोनों से एक है, लंबे समय के लिए, लंबे से, है ना। फॉर एवर हमेशा के लिए। क्या होगा, फॉर एवर हमेशा के लिए। फॉर ए व्हाइल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। फॉर ए
वाइल, फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय, वही हुआ क्षण भर या बात, दोनों एक ही है, ये दोनों सेम है, इधर आपका ये दोनों सेम है ना, और ये हो गया अलग फॉर एवर, हमेशा। तो आप देख रहे होंगे कि फॉर का यूज हम लोग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अब हम लोग दी लास्ट या पास्ट, न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस मिनट या मिनट्स, आवर या आवर्स, डे या डेज, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज। अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। फॉर दी लास्ट या पास्ट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स है ना, फॉर द लास्ट या पास्ट 2 मिनट्स। फॉर भी लिखना है और क्या लिखना है, दी भी लिखना है, और लास्ट मतलब पिछला। लास्ट या पास्ट में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, और जो यहाँ पे हो 2 मिनट हो, 2 घंटा हो, 2 दिन हो, 2 महीने हो, 10 साल हो, 10 डिकेड हो, 2 सेंचुरी हो, तो कहने का मतलब है कि फॉर होगा, उसके बाद दी होगा, उसके बाद लास्ट या पास्ट होगा, और उसके बाद कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना, 5 आवर्स, 5 आवर्स, पिछले 5 घंटों से। चलिए एक और एग्जांपल हम मंथ वाला पुट कर देते हैं। फॉर द लास्ट या पास्ट 5 मंथ्स, पिछले 5 महीनों से। तो इस सब जगह देख रहे होंगे फॉर दी, है ना, फिक्स है, फॉर दी, सिंस में भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन सिंस में दी को हटा देंगे। कंडीशन क्या होगा, लास्ट या पास्ट लगा होना चाहिए। तो अभी तो हम लोग फॉर का यूज कर रहे हैं, जब सिंस का करेंगे और जब सिंस भी कर लेंगे तो दोनों फिर कंपैरिजन करेंगे, तो और भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग फॉर पे देखेंगे, फॉर के बाद दी लगेगा, कंडीशन क्या होगा, लास्ट या पास्ट में, लास्ट या पास्ट में। लास्ट या पास्ट को क्या बोलते हैं, विगत या पिछला, विगत या पिछला। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले डियर स्टूडेंट्स। डियर बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, देखिए मिनट्स, आवर्स, वीक्स, डेज, मंथ्स। जैसे कोई बोलेगा कि वह घंटों से पढ़ाई कर रहा है, वह घंटों से पढ़ाई कर रहा है, तो आगे में सबसे पहले फॉर लगेगा, और घंटों से क्या लग जाएगा, आवर्स लग जाएगा। कोई बोलेगा कि दशकों से वह फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमाए हुए हैं, दशकों से अमिताभ बच्चन, दशकों से अमिताभ बच्चन फिल्म की दुनिया में एक्टिंग कर रहा है, फॉर डिकेड्स लगेगा। फिर क्या हो जाएगा, फॉर सेंचुरीज। मीन्स यहाँ पे आप 1 2 3 कुछ भी नहीं है, वो तो लगेगा नहीं, लेकिन यदि सिर्फ रहा घंटों से, महीनों से, सप्ताहों से, दशकों से, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। जस्ट एक स्क्रीनशॉट बच्चों। तो आप लोगों ने अभी देखा कि फॉर का यूज मैंने कहाँ कहाँ किया। अब मैं कुछ एडवर्ब्स लिख रहा हूँ जिसका यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करोगे, और वहां पे फॉर सिंस का यूज होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो मैंने कुछ लिखा है एडवर्ब्स, सबका मीनिंग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एवर। एवर मीन्स होता है कभी, क्या होता है, कभी, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ओकेजनली, कभी कभी, ऑफन, प्रायर, सेवरल टाइम्स, कई बार, ऑलरेडी, पहले ही, येट, अभी तक, जस्ट, अभी तुरंत। तो अभी आप इसको देखें सबसे अच्छे पहले, है ना, मैं अभी आपको मौका दे रहा हूं, अभी आप राइट डाउन करें।
सबसे पहले मैंने लिखा है ना, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप देखिए अच्छे से, इसको समझने की कोशिश करें, मैं बोलते रहूंगा। कभी, एवर मीन्स क्या हो गया, कभी। कभी का मतलब हो गया, इसको आप बोल सकते हैं अब तक किसी समय, अब तक किसी समय। एवर मिस है ना, कभी, इसको बोल सकते हैं अब तक किसी समय, अब तक किसी समय। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। नेक्स्ट है, तो कभी नहीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब तक किसी समय नहीं, अब तक किसी समय नहीं। ऑलवेज, हमेशा या सदा, हमेशा या क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, सदा। ओकेजनली, कभी कभी, ऑफन, प्राय या अक्सर। सेवरल टाइम्स, कई बार, सेवरल टाइम्स क्या होगा, कई बार या अनेक बार। नेक्स्ट है ऑलरेडी, पहले से ही या पहले ही। एट है ना। नेक्स्ट है एट, अब तक। एट मिस होता है अब तक या अभी तक। बातें क्यों हुआ, मतलब बोलने के समय तक। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो बोलने के समय तक, बोलने के समय तक को अभी तक हम बोलेंगे। नेक्स्ट है जस्ट, जस्ट मीन्स अभी तुरंत। तो मैंने सबको डिस्क्राइब किया, इसका आपका स्क्रीनशॉट ले। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लेटली, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में मतलब हाल ही में, रिसेंटली, फिर होगा वही हाल फिलहाल में। सो फार, अब तक। सो फार का मतलब होता है अब तक या जहां तक, अब तक या जहां तक। अप टू नाउ, वर्तमान समय तक। अप टू नाउ क्या होगा, अभी तक या वर्तमान समय तक। अभी तक भी होता है या वर्तमान समय तक, ये दोनों मीनिंग एक ही हैं। ये दोनों अप टू नाउ और अप टू प्रेजेंट है ना, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। अप टू नाउ और अप टू प्रेजेंट का मतलब एक ही चीज होता है, अभी तक या वर्तमान समय तक। सिंस सबको पता है, से और फॉर से होता है। तो ये सब मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर और सिंस का यूज करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, यहां पे क्या लगेगा, है ना। तो 1 मिनट इसको भी समझेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान, पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान या अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान, इस तरीके से इसको यहां लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो ये सब मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। और एक यूजेज ऑफ फॉर और सिंस, ये दोनों में काम देगा। फॉर में तो काम देगा, सिंस में भी काम देगा। तो हम लोगों ने आज सेशन फॉर का यूज किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंस का यूज करूंगा। उसके बाद फॉर और सिंस का कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद ट्रांसलेशन प्लस एक्सरसाइज प्लस कॉमन इरर्स करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। समझने में कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। तब तक के लिए साहिल सिंह टारनी को परमिशन दें एक स्पेशल वीडियो के साथ। अपनी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। ओके, टेक केयर, सी टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।